This is question number 2, exercise 11.1, and this question is based on scale factor. और बच्चों को थोड़ा सा इसमें डिफ़िकल्टी आती है स्केल फैक्टर को समझने में और उस पर इस टाइप के कंस्ट्रक्शन को करने में। तो हम लोग कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसी देखेंगे जिसको अगर आपने याद कर लिया तो बहुत इजी हो जाएगा ये कंस्ट्रक्शन। तो फर्स्ट वी रीड द क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ऑफ साइड्स 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल हम लोगों को ड्रॉ करना है जिसकी साइड्स 4 सेंटीमीटर, 5 एंड 6 सेंटीमीटर होंगी। एंड देन, और उसके बाद अ ट्राइंगल सिमिलर टू इट, दूसरा ट्राइंगल ड्रॉ करना है जो कि पहले वाले के सिमिलर होगा। वो साइड्स आर 2/3 ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल। जो हम लोग ये वाला ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे इस डायमेंशन का 4, 5, 6 सेंटीमीटर का, तो उसकी साइड्स का 2/3 होगा इसकी साइड्स होंगे दूसरे ट्राइंगल की। तो इसमें क्या करना है, तो पहले हम लोग इस वाले ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे जो कि गिवन ट्राइंगल होगा। तो 4, 5, 6 सेंटीमीटर साइड्स लेनी है, तो इनमें से किसी एक को हम बेस बना लेंगे। तो लेट वी ड्रॉ 5 सेंटीमीटर को हम लोग बेस बना लेते हैं, 5 सेंटीमीटर को। ये हमारा बेस आ गया और इस बेस का कुछ नाम दे देते हैं, सपोज दिस इज BC। तो ट्राइंगल की एक साइड आ चुकी है 5 सेंटीमीटर की, दो साइड बची हुई हैं 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो 9th का पार्ट है, हम लोग वहाँ पे सीख चुके हैं कि अब यहाँ B से आप 4 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाएंगे इस तरफ और 6 सेंटीमीटर की आर्क आप C से लगाएंगे इस तरफ। तो दोनों जहाँ पे कट करेंगे वो हमारा तीसरा वर्टेक्स आ जाएगा और जैसे ही वो वर्टेक्स आएगा तो हम लोग AB और AC को ज्वाइन कर देंगे, तो गिवन ट्राइंगल हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। चलिए अब हम लोग आर्क बनाते हैं 4 सेंटीमीटर की और 6 सेंटीमीटर की। तो उसका तरीका ये है कि आपका जो रफ स्पेस है वहाँ पे जाके आप पॉइंट लगा लें। दिस इज़ 4 सेंटीमीटर, 0 पर पॉइंट किया, 4 पर पॉइंट किया और तीसरी साइड हमारी 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे पॉइंट कर दिया। अब इसको हटा लीजिए आप। स्केल को हटाने के बाद कंपास को ला के सेट करते हैं। तो पहले 6 सेंटीमीटर के लिए ले लेते हैं। दिस इज़ 6 सेंटीमीटर, ये सेटिंग हो गई कंपास की और यहाँ पे ला के हमने इस तरफ ये आर्क लगा दी। ठीक है, एक आर्क लग गई। अब 4 सेंटीमीटर की आर्क के लिए हम लोग कंपास को सेट करते हैं। दिस इज़ 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से B पर दोबारा अब रखेंगे कंपास को और ये हमारी आर्क आ गई 4 सेंटीमीटर की। जहाँ पे कट किया है उस पॉइंट का नाम होगा A। ठीक है, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, नाम मेंशन नहीं है क्वेश्चन में तो वी कैन गिव एनी नेम। तो ट्राइंगल ABC हमारा गिवन ट्राइंगल हो गया। अब हम लोग ज्वाइन करते हैं A से B को और फिर A से C को। तो ये वाला ट्राइंगल हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट कर लिया है, ये वाला ट्राइंगल यहाँ तक। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, एंड देन अ ट्राइंगल सिमिलर टू इट हुज साइड्स आर 2/3 ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो अब जो स्टोरी शुरू हो रही है वो है इस स्केल फैक्टर की। ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है और इससे हमें कैसे पता चले कि जो ट्राइंगल हमारा बनने वाला है वो इस ट्राइंगल से यानी गिवन ट्राइंगल से बड़ा है या छोटा है। बहुत सारे कन्फ्यूज़न आते हैं यहाँ पे, तो उसके कुछ शॉर्टकट्स हम लोग यहाँ पे तैयार कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा एग्जाम में अपियर होने के वक्त में कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा रफ स्पेस है, यहाँ पे हम लोग स्केल फैक्टर लिखते हैं, दिस इज़ 2/3। तो ये एक रेशियो होता है, ठीक है, दिस इज़ अ रेशियो 2/3। अब आपको याद ये रखना है कि न्यूमरेटर क्या है, यहाँ पे न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है, न्यूमरेटर इज़ 2। अब ये चेक करिए कि न्यूमरेटर बड़ा है या डिनोमिनेटर बड़ा है। अगर आपका न्यूमरेटर बड़ा है तो जो ट्राइंगल बनने वाला है दूसरा ट्राइंगल वो इससे बड़ा होगा। यानी सारी कहानी किस पर डिपेंड कर रही है, न्यूमरेटर। अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो नया ट्राइंगल इससे बड़ा होगा गिवन से। अगर न्यूमरेटर छोटा है तो नया ट्राइंगल इस ट्राइंगल से छोटा होगा। तो हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो हमारा जो ट्राइंगल आने वाला है वो इससे भी छोटा आएगा। ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो ये शॉर्टकट हम लोगों ने तैयार कर लिया कि हम लोग जैसे स्केल फैक्टर को देखेंगे तो उसमें न्यूमरेटर अगर छोटा है डिनोमिनेटर से तो हमारा ट्राइंगल भी छोटा बनने वाला है, जो भी बनाएंगे हम लोग यहाँ से ये वाला। तो इन दिस केस 2 इज़ लेस देन 3, तो हमारा जो नया ट्राइंगल बनेगा वो इस ट्राइंगल से छोटा होगा। तो एक इमेज हमारे जहन में बन गई कि जो ट्राइंगल आने वाला है वो इससे छोटा। इसके बाद आप एक एंगल लेते हैं CBX, यानी x इस तरफ होगी कोई, ठीक है, एक्यूट एंगल लेना है आपको। ये प्रोसीजर है इस टाइप के क्वेश्चंस का। तो CBX आप लेंगे इस तरफ, एक्यूट एंगल लेना है आपको। तो कोई भी एंगल ले सकते हैं आप, इसको मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक्यूट होना चाहिए यानी 90 से कम। तो ये हम लोगों ने ड्रॉ कर ली एक रे, इसका नाम दे दिया BX रे।
यानी दिस पॉइंट इज एक्स, तो ये रे बन गई एंड दिस एंगल इज एक्यूट एंगल। अच्छा, ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा कि जब हम लोग स्टेप को राइट करेंगे तो यही सारी चीज़ें हमें लिखनी होंगी अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपका ये कंस्ट्रक्शन होता है जिस पर मार्क्स मिलते हैं, दूसरा आपकी स्टेप्स होती हैं जिस पर मार्क्स बनते हैं। अगर आपने स्टेप नहीं लिखी सिर्फ इतना करके चले आए तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो जो चीज़ें आप परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, उन्हीं चीज़ों को सिस्टमैटिकली स्टेप 1 से लेकर स्टेप 2, 3, 4, 5 तक आपको कवर करना पड़ता है। तो ये याद रखिएगा कि पहले हम लोगों ने गिवन ट्रायंगल बनाया, उसके बाद हम लोगों ने एक रे ली है, और रे ऐसे ली है कि सी बी एक्स जो है वो एक एक्यूट एंगल है, और एक्स किस डायरेक्शन में है, ए के अपोजिट डायरेक्शन में, जिधर ए है उसके दूसरी तरफ। ठीक है, बी सी इज़ द बॉर्डर सपोज, तो बी सी के ऊपर में अगर ए है तो हम एक्स किधर लेंगे, बी सी के नीचे की तरफ। तो ये यहाँ तक हो गया। अब एक दूसरा डाउट क्रिएट होता है कि हम पॉइंट्स कितने लें यहाँ पर। तो आप ये देखिए कि बिगर वैल्यू क्या है, बिगर वैल्यू इज 3। ठीक है, इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 3 है। तो हमें यहाँ पे कितने पॉइंट लेने हैं, 3 पॉइंट लेने हैं। ठीक है, अच्छा 3 पॉइंट क्या क्या लेने होंगे, अब ये बी ले रखा है तो बी से मिलते जुलते नाम ले लेंगे, B1, B2 एंड B3। तो इनमें इनमें क्या रिलेशन होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, बी से एक आर्क ले लेते हैं, कोई भी आर्क अपनी तरफ से सेट कर ली, कोई फिक्स नहीं है, आप एक आर्क ले लीजिए, ये ले लिया हम लोगों ने, ना बहुत बड़ी ना छोटी। और यहाँ से हम लोगों ने थोड़ा और बढ़ा देते हैं ताकि क्लियर रहे। तो ये एक हम लोगों ने आर्क लगा दी जो बी एक्स को पहली जगह यहाँ पे कट कर रही है, एंड दिस पॉइंट इज B1, इसका नाम दे दिया हम लोगों ने B1, ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब इसमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, रेडियस फिक्स हो चुकी है। इसी साइज़ की आर्क हम लोग यहाँ पर B1 पर रखेंगे और ये ड्रॉ कर लेंगे, इसी रेडियस की हम लोगों ने दूसरी आर्क ड्रॉ कर लिया, एंड दिस पॉइंट इज, द सेकेंड पॉइंट इज B2। इसी तरीके से हम तीसरी आर्क भी ड्रॉ करेंगे उसी रेडियस की, यहाँ से ये कट लगा दिया, एंड दिस पॉइंट इज B3। अब आपको ये तो पता चल चुका है कि पॉइंट्स कितने लेने थे, जो बिगर वैल्यू है उतने ही पॉइंट्स लेने होते हैं, 3 है यहाँ पे, तो वी हैव टू टेक B1, B2 एंड B3। अब फिर एक डाउट आता है, तीसरा डाउट, कि किससे ज्वाइन करें, सी को किससे ज्वाइन करें। इसका एक शॉर्टकट है, पहले तो न्यूमरेटर हम लोग यूज़ कर चुके हैं। न्यूमरेटर से हमें क्या पता चला था कि एक इमेज बन गई थी हमारे जहन में कि जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है, दूसरा वाला ट्राइंगल है, वो इससे बड़ा होगा या छोटा होगा, तो वो छोटा होगा क्योंकि 2 इज़ लेस देन 3। एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है, अब हम ज्वाइन किससे करें, B3 से ज्वाइन करें या B2 से, क्योंकि 2 और 3 यहाँ पे पॉइंट है, नंबर्स क्या हैं 2 एंड 3। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि B2 से ज्वाइन करेंगे सी को या फिर B3 से करेंगे। तो जो भी आपका डिनोमिनेटर है, जो भी आपका डिनोमिनेटर है वो आपको बताएगा कि उसी से ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे 3 इज़ डिनोमिनेटर, तो आप B3 से ज्वाइन करेंगे सी को। क्लियर, जो भी डिनोमिनेटर होगा वो बताएगा आपको दिस इज डिनोमिनेटर, तो ये डिनोमिनेटर की वैल्यू बताएगी कि आपको B3 से, बिकॉज दिस इज 3, तो B3 से आपको ज्वाइन करना है सी को। तो हम लोग B3 से ज्वाइन करते हैं सी को। जी, हम लोगों ने B3 से सी को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब इसके पैरेलल हम लोगों को एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, वो कहाँ से करें, B1 से करें इस तरह से या B2 से करें, तो वो ये पता चलेगा यहाँ से। दूसरा पॉइंट क्या है, 2 है, तो B2 से हम ड्रॉ करेंगे एक लाइन विच इज़ पैरेलल टू दिस लाइन। ठीक है, और ये जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे ये BC को कहीं पे कट करेगी, जहाँ पे कट करेगी वो हमारा C' आ जाएगा। C' मतलब एक वर्टेक्स आ जाएगा इस पॉइंट, इस ट्राइंगल का जो हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं। एक वर्टेक्स हम ये ले चुके हैं और एक वर्टेक्स हमारा यहाँ मिल जाएगा जब हम इसके पैरेलल यहाँ से ड्रॉ करेंगे। तो दिस इंटरसेक्शन पॉइंट विल बी द सेकंड वर्टेक्स, फर्स्ट इज B, सेकंड इज C'। और फिर इसके पैरेलल हम लोग यहाँ से ड्रॉ करेंगे, तो जहाँ ये कट करेगी रे, वो पॉइंट हमारा मिल जाएगा A'। मिलता जुलता नाम रखा जाता है आमतौर पे, आप ऐसे कुछ भी रख सकते हैं, BXY भी दे सकते हैं, लेकिन C है तो हम लोग BC' और यहाँ पे A'। तो ये जो ट्राइंगल आएगा हमारा, दिस इज़ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ये अंदर की तरफ आ रहा है छोटा सा, पहले हम लोग डिसाइड कर चुके हैं, इमेज बन चुकी है हमारे जहन में कि न्यूमरेटर छोटा है तो हमारा जो ट्राइंगल है सेकंड वाला, जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है, वो भी इससे छोटा होगा। तो वो भी एक वेरिफिकेशन हो जाता है, बच्चे वहाँ पे एग्जाम में जब अपीयर होते हैं तो उनके जहन में आ जाता है कि हाँ हमारा कंस्ट्रक्शन सही है। चलिए, अब इस के पैरेलल यहाँ से ड्रॉ करना है B2 से, क्या करेंगे, जितना एंगल ये है उतना ही एंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं और इसे ज्वाइन कर देंगे। तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो ये पैरेलल ऑटोमेटिकली आ जाएगी। चलिए करते हैं, इसके लिए कंपास को उठाना पड़ेगा और यहाँ से एक अपनी तरफ से कोई भी किसी भी रेडियस की एक आर्क लेनी है आपको, और वो आर्क इन दोनों आर्म्स को कट करेगी, यानी इसे भी कट करेगी और इसे भी। तो एक पॉइंट ये मिल गया और एक पॉइंट ये मिल गया। अब इसमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, ये कंपास धीरे से उठा के ले जाना है और B2 पे रखना है आपको, और इस तरह से यहाँ पे आर्क लगा देनी है। क्लियर, अब आप इसे बदल सकते हैं, नाउ यू कैन चेंज इट। अब क्या करेंगे हम, अब हम जाएंगे यहाँ पर, ये जो पॉइंट आ रहा है आपका, एक पॉइंट ये आ रहा है, दिस इज नॉट B2, B2 देखिए ये वाला है, ठीक है, नीचे की तरफ हालांकि लिखा हुआ है पहले से, लेकिन ये B2 है ऊपर वाला।
ये नया पॉइंट आया, ये वाला पॉइंट और एक ये पॉइंट, इन दोनों की डिस्टेंस हम मेज़र करेंगे कंपास से। तो ऐसे करते हैं, पेंसिल को एक पॉइंट पे रख दीजिए और एक पॉइंट को, कंपास के पॉइंट को आप रख दीजिए, लेग को यहाँ पर दूसरे पॉइंट पे। ये हमारी डिस्टेंस आ गई यहाँ पे। इस कंपास को उठाएंगे और ले जाकर यहाँ रख देंगे और पहले वाली जो आर्क बनी हुई है उसे कट कर देंगे। ठीक है, ये आ गया। अब इसे हम चेंज कर सकते हैं। तो तब आपको ज्वाइन करना होगा B2 से इस पॉइंट को, ये। तो आप इसके पैरेलल बना लेंगे। और रीज़न क्या है इसके पीछे, उसकी भी बात अभी हम करते हैं कि ऐसा क्यों किया गया या क्यों किया जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे कट कर रही है, तो यहीं तक ले जाते हैं, ये यहाँ कट कर दिया, तो दिस इज पॉइंट C डैश। क्लियर? एक्चुअली दिस एंगल एंड दिस एंगल बोथ आर करेस्पॉन्डिंग एंगल एंड दिस इज वर्किंग लाइक अ ट्रांसवर्सल। तो जब ये एंगल और ये एंगल हमने इक्वल ड्रॉ कर लिए, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हैं तो लाइन कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो उसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम लोगों ने ये पैरेलल लाइन इसके ड्रॉ कर ली है। तो ये आ गया वर्टेक्स। अब इसी तरीके से जो यहाँ पे किया था इक्वल एंगल, वही यहाँ पर हम लोग करेंगे। जितना एंगल ये वाला है उतना ही यहाँ पे एंगल बनाएंगे C डैश से ऐसे करके। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस एंगल को मेज़र कर लेते हैं। जैसे ये मेज़र किया था, आर्क लगाई थी, तो कोई भी रेडियस आप ले लीजिए और यहाँ पे आप ऐसी रेडियस लीजिए कि C डैश को जाके दोबारा इंटरसेक्ट ना कर दे, थोड़ा सा हटा, मतलब दूरी पे, ताकि ओवरलैपिंग ना हो। तो ये आपने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब इसी साइज़ की आर्क आप यहाँ C डैश से ड्रॉ कर लीजिए, कुछ ऐसे। अब इसे चेंज कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू मेज़र द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। कंपास को यूज़ करके हम इसकी डिस्टेंस को मेज़र करेंगे। तो यहाँ पे कंपास रख दिया और दूसरे पॉइंट पर पेंसिल रख दी। तो ये हमारी सेटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर लेकर गए, पहले थोड़ा प्रेस कर लिया ताकि मूव ना करे कंपास, और ये इसको कट कर दिया। तो अब इसको हम लोग C डैश से ज्वाइन कर देंगे इस पॉइंट को जो यहाँ पे आया है। तो दिस इज द पॉइंट। अब ये जो पॉइंट आया है, दिस इज A डैश। ठीक है, तो ये जो हमारा ट्रायंगल बना है ये वाला, दिस इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ये ट्रायंगल हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। क्लियर? तो अब आप जो हैं वो इसकी स्टेप्स लिख लीजिए। जो जो किया है हम लोग उसी को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे नोट करते हैं। स्टेप 1 क्या किया था हम लोगों ने, जो रिक्वायर्ड जो गिवन ट्रायंगल था ये वाला, उसे ड्रॉ किया था। तो ड्रॉ गिवन ट्रायंगल, सिंबल भी यूज़ कर सकते थे ट्रायंगल का, ABC ऑफ मेजरमेंट्स 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। द फर्स्ट स्टेप इज़ ओवर। कैसे किया है उसकी कहानी आपको यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करनी है, क्योंकि दिस इज़ द पार्ट ऑफ 9th स्टैंडर्ड। उससे पहले का भी है, 8th में भी आप सीख चुके होते हैं, तो इसको हमें डिस्क्राइब नहीं करना है। तो एक स्टेप लिख दिया। स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या किया था आपने, ये रे ड्रॉ की थी, BX रे ड्रॉ की थी, और X आपने लिया था अपोजिट डायरेक्शन में A के, यानी जिस तरफ A है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। BC हमारा जो है बॉर्डर था। तो और किस तरह लिया था कि CBX जो है वो एक एक्यूट एंगल है। तो वी कैन राइट ड्रॉ एन एंगल, एंगल का सिंबल ले लेते हैं, CBX विच इज़ एक्यूट, हालांकि पहले भी लिख सकते थे, ड्रॉ एन एक्यूट एंगल CBX विच इज़ एक्यूट सच दैट, कंडीशन भी लिखनी पड़ेगी, सच दैट X, this point X lies in the opposite side of A। ठीक है, A के अपोजिट साइड में, ये भी लिख लिया हम लोगों ने। उसके बाद क्या किया था, उसके बाद हम लोगों ने B1 B2 B3 पॉइंट्स लिए थे, तो उन्हें यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। स्टेप 3 में आपकी स्टेप कहाँ तक जा सकती हैं, 4 5 मैक्सिमम 6 तक में कवर हो जाता है। कोई उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपकी स्टेप्स कितनी होनी चाहिए, बस बात सारी हो भी जाए और बहुत बढ़ा चढ़ा के भी ना हो कि पता चला 8-10 स्टेप हो रही हैं, ऐसा भी ना हो। तो स्टेप 3 में हम क्या लिखेंगे, ड्रॉ
arc from center B1 एंड B2, यानी सेंटर क्या क्या लेने हैं, B1 एंड B2, बल्कि B3 भी लेना है आपको। तो B3 को भी, सॉरी हाँ, B2 में आपका काम हो जाएगा यहाँ तक। B2 लेके आखिरी जो पॉइंट आएगा आपका B3। तो ड्रॉ आर्क फ्रॉम सेंटर B1 एंड B2 ऑफ रेडियस R where B1 is equal to B2 is equal to B1 is equal to B1 B2 and B2 B3. Okay, B1 is equal to B1 B2 is equal to B2 B3 is equal to R, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं R is any arbitrary radius, मीन्स कोई इसकी फिक्सिंग नहीं है कि R की वैल्यू कितनी हो, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, कोई भी आप वैल्यू ले सकते हैं। तो आप रेडियस R वेयर B1 इज इक्वल टू B1 B2 इज इक्वल टू B2 B3 इज इक्वल टू R। तो ये हम लोगों ने पॉइंट्स ले लिए। उसके बाद क्या किया, उसके बाद यहीं पर हम लोग लिख लेंगे ज्वाइन B3C, ज्वाइन B3C। तो यहाँ तक कि हम लोगों ने स्टोरी पूरी कर ली है। इसके बाद क्या किया था, इसके पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ किया था B2C, हम लोगों ने B2C डैश ड्रॉ की थी। तो स्टेप 4 में कवर करते हैं इस चीज़ को। स्टेप 4 में ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू, किससे पैरेलल, B3C के पैरेलल। कहाँ से, फ्रॉम B2 विच, जो कि क्या करती है, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो क्या करती है, BC को C डैश पे इंटरसेक्ट करती है, विच इंटरसेक्ट्स BC एट C डैश, सॉरी BC को कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, C डैश पर इंटरसेक्ट करती है। तो BC एट C डैश। सिमिलरली इसी तरह से इसके पैरेलल ये ड्रॉ किया था हम लोगों ने, ड्रॉ अनदर लाइन भी लिख सकते हैं या अ लाइन भी लिख सकते हैं, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू, किसके पैरेलल, AC के पैरेलल, पैरेलल टू AC, कहाँ से, C डैश से, फ्रॉम C डैश विच, वो क्या करती है, ये पैरेलल लाइन क्या करती है, ये AB को कट कर रही है कहाँ पर, A डैश पे, विच इंटरसेक्ट्स AB एट A डैश। क्लियर, बस आपकी सारी स्टोरी कवर हो चुकी है। अब आपको कंक्लूड करना है, यानी एक लाइन छोड़ के आपको ये लिख देना है, ट्रायंगल BC डैश A डैश इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, जिसके लिए सारी कहानी बनाई गई थी, क्वेश्चन तैयार किया गया था। ये वाला ट्रायंगल, या टू ड्रॉ ट्रायंगल सिमिलर टू इट मीन्स इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर, वो साइड्स आर 2/3 ऑफ द करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल। तो ये आपका यहाँ तक 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा हो चुका है। इसके आपके 3 मार्क्स मिल जाते हैं तकरीबन, और स्टेप राइटिंग के 1 मार्क, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पे भी बाज़ दफ़ा, कि इसके 2.5 एंड इसके 1.5 कर दिए। तो आपको दोनों काम करके आना है प्रॉपरली, इसकी अच्छी तैयारी करिएगा, क्योंकि बाज़ दफ़ा आपको टर्म्स याद नहीं रहते तो आप उसमें स्टेप राइटिंग में फंस जाते हैं, लिखने में दिक्कत आती है। तो क्या क्या टर्म्स यूज़ करने हैं वो सब आपको एक बार प्रैक्टिस में ले लेना है।